तो अब लगेंगे आइसक्रीम खा के फिर से काम में, और इतना काम हमारा हो चुका है। हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नवरात्रे आने वाले हैं और घर में करनी थी मुझे साफ़ सफाई, और आज दिन है शनिवार, तो बस मैंने सोचा चलो आज से ही काम स्टार्ट कर देते हैं। तो विशाखा भी थोड़ी मुझे हेल्प मिल जाएगी। और मेरे पैरों में इतना ज़्यादा पेन है ना, तो सबसे पहले मैंने दर्द की ट्यूब ली, दर्द की दवाई खाई है। ट्यूब तो मैं 2-3 दिन से लगा रही हूँ, लेकिन आराम नहीं पड़ रहा है। मतलब बसोड़ा जो पूजा था उससे एक दिन पहले से पैर में ना बहुत ज़्यादा पेन चल रहा था, सूजन वूजन, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी। मतलब कमरे से बाहर भी नहीं जाया जा रहा था, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था मेरे पैर में। तो जैसे तैसे सिकाई विकाई करी, ट्यूब वूब लगाई, तो थोड़ा बहुत आराम मिला है। तो मैंने सोचा चलो ऐसा करती हूँ कि दवाई ही खा लेती हूँ दर्द की, तो कुछ दिन थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। तो बस यहाँ पे दवाई खा के लग गई मैं घर की सफाई में। तो आज नीचे की पूरी मुझे सफाई करनी है, किचन से लेके अंदर कमरे तक की। तो ये मैंने जो सफाई करने के लिए मंगवाया, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है सच में। बहुत अच्छे से सारी जाले वाली साफ़ हो जाती है, दीवारें अच्छे से झड़ जाती है। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार तो ये बात है, जहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुँचता वहाँ ये पहुँच जाता है। तो टीवी के पीछे से भी ना मैंने अच्छे से सफाई कर दी थी, और दीवार सारी अच्छे से झड़ गई थी। मतलब जो भी जाले वाले हैं इनकी जगह, इनके पीछे ना जगह बना लेते हैं हमारे जाले। तो इनसे तो सच में, इसकी सहायता से तो बहुत ही बढ़िया रहा। जहाँ मैं नहीं पहुँच सकती थी ना, वहाँ ये पहुँच गया। और अच्छे से जाले साफ़ कर दिए। टीवी के पीछे से, फ्रिज के पीछे से भी मैंने साफ़ किए थे जाले। और यहाँ पे अपना टीवी वगैरह कुछ भी इससे झाड़ लो भाई, बहुत बढ़िया रहा, आसानी हो गई। और ये पता ला के किसने दिया मुझे? इन्होंने ला के दिया है। तो एक दिन क्रिश और ये गए थे मॉल, तो वहाँ से ख़रीद के लेके आए थे। तो इससे तो ये जाली है ना, ये भी बड़े आसानी से साफ़ हुए, अच्छे से जाली झड़ रहे थे इससे। तो मैंने कहा ये बढ़िया है भाई, बड़े मुश्किल पड़ती थी एक एक जाली को कपड़े से साफ़ करना, लेकिन ये ठीक है, इससे अच्छे से साफ़ हो गए थे मेरे जाले। जाले साफ़ करने के बाद उसके बाद मैंने टेबल को साफ़ किया है, ऊपर से पूरी अच्छे से पोंछ दी थी मैंने। क्योंकि मुझे अब यहाँ पे किचन का ला के रखना था सामान, जैसे खाने पीने का हो गया, डिब्बे वगैरह सब मैं यहाँ कमरे में ही रखने वाली थी साफ़ सुथरा करके। तो कुछ सामान ऐसा था हमारे खाने पीने का, वो भी यहाँ पे रखा जाएगा। तो टेबल काफ़ी यूज़ आने वाली है मेरे, क्योंकि जैसे सामान कुछ यहाँ पे रख देती हूँ टेबल पे, कुछ नीचे रख देती हूँ गीला सामान। तो इस तरह सारा सामान पहले किचन से साफ़ हो के यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। और खाने पीने का सामान या बिखरने वाली कोई ऐसी चीज़ है, घी दाने वगैरह, तो मैं यहीं ला के रख दूँगी। तो यहाँ पे टेबल पे किसी का पैर भी नहीं लगेगा, और ठोकर खा के चीज़ इधर उधर जाएगी भी नहीं। बच्चों के घर में हो जाता है, कई बार बच्चे के बड़ों से भी हो जाता है, कई बार दिखता नहीं है चीज़ छोटी जगह में, पैर लग जाता है और चीज़ कहीं की कहीं पहुंच जाती है, पूरे बिखर जाता है। तो वैसे ही काम इतना फैला हुआ और काम ना फैले, तो बड़े ही ध्यान से काम को मुझे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मेरे दाल का डिब्बा है ना, उसको मैं खाली कर लूँगी। और इसमें क्या होता है कि जैसे कई बार पैकेट खुला हो जाता है ना, जैसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो उससे उठाने में हमें पता चलता नहीं और दाल सारी निकल जाती है। तो थोड़ी सी इसमें दाल मिक्स वगैरह हो रखी थी, डब्बे में बिखरी पड़ी थी, तो सारी दालें मैंने निकाली, और जो बिखरी दाल थी वो मैंने टिफ़िन में बंद करके रख दी अलग। तो यहाँ पे उसको अंदर रखे आऊँगी दालों को सबको, और ये टिफ़िन में भी अलग से रख दिया। मैं कुछ डिब्बे ऐसे हैं जिन्हें मुझे खाली करना था, तो वो मैंने खाली कर लिया। कांच के जार वगैरह थे मेरे, और सारा सामान इस तरह सारा स्लिप का नीचे ला के रख दूँगी, नीचे वाली स्लिप पे, ताकि मुझे बार बार ऊपर चढ़ना उतरना ना पड़े। काम करना तो है ही हमें, लेकिन कितनी आसानी से हम उस काम को कर सकते हैं वो महिलाएं तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हमें बताने की ज़रूरत होती नहीं है। तो क्योंकि हम रोज़ किचन में अपने काम करते हैं, और पता लग जाता है हमें कि हमें कि इस काम को किस तरह करना है, तो वो तो हम औरतें बड़े अच्छे से कर ही लेते हैं इन कामों को। तो बस मैंने भी सारे डिब्बे सबसे पहले नीचे लगाए स्लिप पे, और नीचे स्लिप पे नहीं आ रहे तो थोड़े बहुत मैंने ऊपर वाली स्लिप पे रख दिए। उसके ऊपर वाली स्लिप का सामान मैंने थोड़ा सा
जिस पे से डिब्बे उतारे उस पे रख दी, नीचे वाली स्लिप पे, ताकि मेरे को बार बार चढ़ना उतरना ना पड़े। तो बस क्योंकि गीले पैर वगैरह भी हो जाते सफाई करते हुए, तो सारे डिब्बे इसलिए मैंने पहले नीचे उतारे हैं और फिर उसके बाद मैं करने लगी उन डिब्बों को थोड़ा थोड़ा करके साफ़, क्योंकि एकदम तो स्लिप में मांझ के रखे भी नहीं जाएंगे और इतनी जगह है भी नहीं। तो देख ही सकते हैं कुछ गैस पे इस तरह मैंने सारे डिब्बे सेट कर रखे उतार उतार के, और जैसे धुलते जा रहे हैं 4-5 डिब्बे 2-4 डिब्बे, तो उनको धो धो के पहले स्लिप पे रखती हूँ, फिर स्लिप पे से उठा के हल्का सा पानी चढ़ जाता है तो मैं फिर अंदर कमरे में रख आती हूँ। मतलब जैसे अब दूसरे डिब्बों पे साबुन लगा दिया तो उनको फिर मैंने यहाँ रख दिया। तो इसी तरह सारे डिब्बे मैंने मांजे हैं और जा के अंदर रख दिए हैं, और जितने मेरा कांच का सामान था ना सबको मैंने एक टोकरी में रख दिया है स्टील के चलने में। तो उनको मांज के अलग से रख दिया ताकि टूट फूट ना जाए, बड़ी सावधानी से अलग से सेव करके रख दिया उनको। तो बस यहाँ पे जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी मैंने मांजे। अब मेरी किचन ज़्यादातर खाली हो गई है, बस अब ये बर्तनों की जो रह गए ना ये भी मैं खाली करूँगी और इसको भी अच्छे से साफ़ करना है मुझे। वैसे तो मैंने अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं जब किचन साफ़ किया था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 2 महीने ही ढंग से किचन चलता है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा ख़राब होने लगता है तो हम भी आलस करते रहते हैं। मेरा क्या होता है, वैसे कागज़ तो ख़राब हो जाता है कोई बात नहीं है, लेकिन मैं डिब्बों को मैनेज करती रहती हूँ 2-3 दिन में 3-4 दिन में। अगर हम उन डिब्बों को तरीके से लगा देते तो किचन अच्छा ही लगता है। तो चलिए इसी तरह सारे डिब्बे मैंने मांज के सारे बर्तन सब अंदर रख दिए हैं। बर्तन तो नहीं मांजे क्योंकि बर्तन तो हमारे रोज़ ही मांजते हैं। तो बस उसके बाद पूरी किचन अब मेरी खाली हो गई थी। फिर मैंने अच्छे से सर्फ लेके कटोरे में सारी टाइलों को अच्छे से साफ़ किया, स्लैब को साफ़ किया मैंने। और सही बताऊँ ना, कोई महंगा प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत ही नहीं है, इतनी आसानी से हमारे घर में जो सामान होते हैं ना उसी से साफ़ हो जाता है हमारा किचन। तो भाई मुझे तो सबसे बेस्ट लगता है या तो आप लिक्विड विम ले लीजिए उससे साफ़ कर लीजिए, या उसमें साथ में थोड़ा सा सरफ मिला लो तो उससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे सरफ ही लिया, उसके अलावा कुछ भी चीज़ नहीं ली है किचन को डिब्बों को साफ़ करने के लिए। बस एक कटोरे में थोड़ा सा सरफ घोला, और ज़्यादा ही चिकने डिब्बे हैं तो उसको मैं गर्म कर लेती हूँ। सर्दी में तो गर्म कर लेती हूँ, लेकिन गर्मी में इतनी जरूरत थी नहीं मुझे, वैसे मेरे डिब्बे इतने गंदे होते ही नहीं हैं। 2-3 महीने में साफ़ कर ही देती हूँ अपनी किचन को। और ज़्यादा चिपचिप वाला डिब्बा लगता है ना, जैसे मुझे किचन में काम कर रहे तो उसको मैं साइड में रख देती हूँ, और जैसे ही मुझे खाना बनाते समय मिलता है उस डिब्बे को मैं मांज के पोंछ के वापस से मैं स्लिप पे लगा देती हूँ। तो इतना गंदा होने की मैं नौबत आने ही नहीं देती हूँ अपनी किचन को। और अभी तो नवरात्रि भी चल रहे हैं, वैसे भी हमारे घर में प्याज व्याज का खाना बनता है, तो पूरी शुद्ध हो जाए हमारी किचन, इसलिए मैंने पहले सफाई कर ली। और वैसे ही माता रानी का स्वागत करना है तो घर में सफाई होनी हमारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। माता रानी भी खुशी खुशी आती है उस घर में जहाँ साफ़ सुथरा घर रहता है। और जितनी देर में मैंने किचन का सारा काम ख़त्म करा, इतने विशाखा ने भी फ्रिज खाली करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने यहाँ पे सारी ही ट्रे वगैरह अच्छे से धो मांज दी हैं और स्लिप पे ही लगा दी थी कि जगह तो अंदर वैसे ही भरी पड़ी है। विशाखा सारे डिब्बों को ना अब सूखे कपड़े से पोंछ रही है और यहाँ पे मैं फ्रिज को साफ़ करने में लगी हुई हूँ। तो बस उसके बाद सारा फ्रिज को मैंने सर्फ से साफ़ किया है, धो ही दिया था, लेकिन धोती बड़ी सावधानी से हूँ, कहीं ऐसी जगह पानी ना चले जाए। और बहुत ज़्यादा लिमिटेड पानी गिराती, पर थोड़े से पानी से उसको धो देती ताकि सर्फ निकल जाए। बस फ्रिज साफ़ किया, सारे फ़र्श की धुलाई भी अच्छे से की है हमने, एकदम मतलब रगड़ रगड़ के सर्फ से ना पूरा फ़र्श चमका दिया। इतना आज हमारे फ़र्श की सफ़ेदी निकल के आ चुकी है। तो चलिए लगाना स्टार्ट कर दिया सफाई करने के बाद सारे डिब्बे। तो अब लगेंगे आइसक्रीम खा के फिर से काम में, और इतना काम हमारा हो चुका है। इस स्लिप के डिब्बे आधे लग गए हैं और ऊपर वाले के पूरे लग गए हैं। बस इसके बाद यहाँ पे देखो पूरी किचन स्लिप पे बैठे कर रही थी, बीच में काम करते करते आइसक्रीम खाने बैठ गई थी। तो चलिए पहले आइसक्रीम खाते हैं फिर काम पे लगते हैं। तो सारे डिब्बे लगा दिए हुए किचन के, और उसके बाद अब मैंने साफ़ करना शुरू कर दिया है फ्रिज को भी अच्छे से सर्फ से रगड़ के धो के साफ़ कर दूँगी, लेकिन बड़ी सावधानी से साफ़ करती हूँ फ्रिज। कभी आप भी कर रहे हो मेरी तरह तो ध्यान से करना, बहुत ही कम पानी का यूज़ करके ऐसी जगह ना पहुँचाते हुए पानी, तब मैं धुलाई करती हूँ। और उसके बाद हमने पूरा फर्श को भी अच्छे से रगड़ा, और नीचे जितनी टाइलें थी ना वो भी अच्छे से पानी से हमने साफ़ कर दी थी। तो भाई हो चुकी है हमारी सारी सफाई।
नवरात्रि की, और बस फ्रिज लगाना रह गया है, तो उसको जाके अब मैं लगाऊंगी। तो ये जो सामान देख रहे हो ना सोफ़े पे, ये देखो सोफ़े पे बिखरा पड़ा है सारा, सोफ़े पे सारा, यहाँ मेज पे बिखरा हुआ है। सारा सामान फ्रिज का है, और सारा सामान फ्रिज में जब लग जाएगा तो सारी जगह खाली हो जाएगी। तो चलिए सारा सामान मैनेज करते हैं पहले, और फिर उसके बाद मिलती हूँ। फिर उसके बाद खाएंगे खाना, क्योंकि भूख लग रही है। अब 1:30 बज गया है, 1:45 बजने आ रहा है, 2 बज ही जाएंगे सारा कुछ करते करते। तो फ्रिज की सारी ट्रे व्रे तो सब मांज दी थी, बस पोंछ के अच्छे से कि सूखे कपड़े से सामान लगाना है। तो चलिए फटाफट से काम करते हैं। तो आप देख ही सकते हैं घर एकदम चमक उठा है, फर्श से लेके किचन तक और किचन से लेके फ्रिज तक एकदम घर पोल रहा है। सच में सफाई कोने कोने में अलग ही नज़र आ रही है। अब था फ्रिज को गीले कपड़े से पहले पोंछना, क्योंकि हम जब ट्रे हटा देते हैं ना फ्रीजर के नीचे वाले, तो सारा पानी नीचे फ्रिज में ही टपकता है, और फ्रिज बंद भी था। तो बस सबसे पहले ना उस पानी को मैंने साफ़ किया जो इकट्ठा हो गया था। फिर पूरे फ्रिज को मैंने सूखे कपड़े से पोंछा है, और फिर उसके बाद मैंने फ्रिज किया अपना चालू। अब चलिए सारा फ्रिज सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे सारी ट्रे को भी मैंने अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ के तब लगाया है, और जो उनके नीचे मैट बिछे रहते हैं ना इनके ऊपर, तो वो भी मैंने धो दिए थे, तो उनको भी सूखे कपड़े से मैं पोंछ के लगा दूँगी। अभी खाली ट्रे वगैरह लगाने के बाद ही फ्रिज तो देख ही सकते हैं कितना साफ़ सुथरा लग रहा है। तो यहाँ पे सारी ट्रे वगैरह मैंने लगा दी थी, और जितना भी सामान था ना फ्रिज का वो विशाखा ने लगा था, क्योंकि अब हमें लग रही थी भूख। इतनी मेहनत करने के बाद सुबह नाश्ते में 2-2 पराठे खाए थे, वो तो देख ही सकते इतनी मेहनत के बाद कहाँ ही टिके होंगे पेट में। तो बस उसके बाद मैंने यहाँ पे खाना बनाया, और विशाखा ने सारा फ्रिज लगाया। वाराणसी का भी लाना है, बनारस का लेकर 2 राम मंदिर लगा रखे हैं। नहीं एक ही तो है, वो दूसरा किस चीज़ का है? ये हम मैक्लोडगंज गए थे तो वहाँ से लाए थे, ये राम मंदिर गए थे तो वहाँ से लेकर आए। ये बनारस का है, ऐसी पता काशी का भी था। काशी बनारस एक ही तो है। अरे तो वो अलग अलग चीज़ हो जाती है। ये हम वैष्णो देवी गए थे तब लेकर आए। आप लेके नहीं थे? फाइनली हो चुकी है हमारी किचन की सफाई, पूरे घर की सफाई हो चुकी है। बस बनाते हैं आप फटाफट से खाना, क्योंकि सबको लगी है भूख। 1:30 बज चुके हैं। लाइटर कर दिया। तो खाने की तैयारी तो मैंने सुबह ही करके रख दी थी, सब्जी बना ली थी और आटा तैयार करके रख दिया था। तो बस उसके बाद मैं सोचा रोटियां तो अब इतनी सुबह जल्दी क्या ही मैं बनाऊंगी, तो रोटियां तो जब ही सीख जाएंगी। पहले किचन को ही क्लीन कर लूँगी, ज़्यादा देर होगी तो। लेकिन वैसे काम तो हमें थोड़ा सोचा था, लेकिन फिर भी होता ना, जब सफाई करने बैठते हैं ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं। तो करते करते पूरे ही नीचे फ्लोर की पूरी सफाई हो गई थी हमारी। और अगले दिन भी फिर हमने पता है ऊपर की सारी धुलाई वुलाई करी, पूरा घर सरफ से धो डाला है हमने। तो 2 दिन के अंदर हमारी पूरी नवरात्रि की सफाई हो चुकी है। तो चलिए अब खा लेते हैं खाना। आप सब पे आइए आलू की सब्जी और रोटी का आनंद लीजिए, और मैं करती हूँ वीडियो का एंड। आपको हमारी नवरात्रि की सफाई कैसे लगे कमेंट्स करके जो बताना। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। तो टाटा।